हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। और काफ़ी दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। बेसिकली मतलब इकोनॉमिक्स क्या होती है ये तो पता ही होगा तुम्हें। इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे कि बेसिक प्रोडक्शन हो गया किसी, जैसे स्टेट का हो गया या एरिया हो गया किसी चीज़ का, मतलब डेवलप कैसे हो सकता है, तो उसके विकास के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, किस तरीके से हम किसी क्षेत्र का अपना या देश का विकास कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें ज़्यादा हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे एक गांव दिया हुआ है जो चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक गांव की स्टोरी है जिसका नाम है पालमपुर है। तो इस स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। बाकी देखेंगे चैप्टर में क्या क्या दिया है, किस तरीके से एक गांव की हम तरक्की करने के लिए हमें क्या क्या रूरल एरिया, गांव जो होता है विलेज जो रूरल एरिया बोला जाता है, उसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे एक रूरल एरिया को डेवलप में चेंज कर सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं। तो ओवरव्यू दिया हुआ है, ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। द पर्पज़ ऑफ स्टोरी इज़, तो ये काल्पनिक गांव है जिसके बारे में हमें समझाया गया है। इसके एक कल्पना के तौर पे गांव को लेके पालमपुर के नाम से एक गांव की कल्पना की गई है, उसके बारे में समझाया जाएगा। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर। पालमपुर मतलब जो गांव है उसमें क्या है कि खेती सबसे ज़्यादा मेन एक्टिविटी, वहाँ की जो मेन एक्टिविटी क्या है वो खेती है। गांव में अक्सर देखा ही होगा आप लोगों ने, मतलब जहाँ तक क्या होता है कि खेती ही की जाती है अक्सर। पहले के ज़माने में, अब आ गया है मॉडर्न, मतलब चीज़ें धीरे धीरे और चीज़ें आ गई हैं। नहीं तो पहले बैल से खेती की जाती थी, कि खेत की जुताई है, ट्रैक्टर आ गया, धीरे धीरे डेवलप कर रहा। तो वहाँ पे खेती है। खेती में कैसे कैसे लोग एक्टिविटीज़ करते हैं। वेयर एज द सेवरल द अदर एक्टिविटीज सच एज द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। वहाँ पे जैसे डेयरी होती है, छोटे छोटे अमाउंट में गाय वाय पाल ली, भैंस पाल ली, और उसके बाद दूध का वो होता है सप्लाई, दूध की सप्लाई होती है। वहाँ से ले जाके गांव में, पहले गांव में देखा होगा कि मतलब वो बाल्टी में या बड़े वाले टब में वो लेके दूध आते हैं ना, साइकिल वगैरह पे बेचते हैं। और शहर में क्या होता है, हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ क्या करते हैं, टोकन डाला, ले लिया, पैसे दिए, पाउच का दूध लेके चले आए। बट गाँव में ऐसा नहीं होता, हर जगह डेयरी नहीं है। जहाँ सिटीज़ एरिया है वहाँ पे मिल जाती है गांव में, बाकी और जगह नहीं। गांव से सारा दूध आता है, फिर वो सिटीज़ में पैकिंग होती है, उसके बाद यहाँ पे आता है। डेयरी है, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट, आने जाने के लिए साधन भी वही बैलगाड़ी है, तो कहीं कुछ है, कहीं ढंग से कुछ है नहीं, एटसेट्रा आर द कैरिड आउट द लिमिटेड स्केल। जो मतलब एक लिमिटेड है, किसी चीज़ को लाने ले जाने के लिए कोई भी सुविधा है तो वो क्या है, बहुत लिमिटेड रहती है। गांव में अगर चले जाओ रूरल एरियाओं में, पिछड़े गांव में, तो वहाँ पे जाके देखोगे कि तुम्हें आने जाने के लिए हर सुविधा नहीं मिलती, बहुत वेट करना। वहाँ टाइमिंग होती है, सुबह इतने बजे बस आ रही है, इतने बजे गाड़ी आ रही है, तो इतने बजे माल ले जाएगी, इतने बजे पैसेंजर आएंगे, इतने बजे, वो एक टाइमिंग फिक्स है, उसके अलावा नहीं होता, लिमिटेड। दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड द वेरियस टाइप्स ऑफ द रिसोर्स। और जो वहाँ पे उत्पादन की क्षमता होती है, प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, एक अलग रिसोर्स की ज़रूरत होती है, अलग, जैसे नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एटसेट्रा। अब जैसे इन सब के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, दिया है। नेचुरल रिसोर्सेस बताइए कौन कौन से होते हैं नेचुरल रिसोर्स। जैसे ज़मीन हो गई, सबसे पहले तो हमारी ज़मीन हो गई, उसके बाद पानी हो गया, बरसात का पानी हो गया, ज़मीन के नीचे से जो सप्लाई आती है, ठीक है ना, और खनिज पदार्थ जो उसमें मिले होते हैं मिट्टी में, ये नेचुरल, प्राकृतिक के रूप, प्राकृतिक से जो हमें मिले वो नेचुरल रिसोर्स कहे जाते हैं। जैसे सूरज से हमें ऊर्जा मिलती है, सूरज की रोशनी से जैसे खेत में प्रोडक्शन वो होता है, अगर हमने फसल उगाई है तो सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स जैसे बैलगाड़ी हो गई, और हल हो गया, कुदाल हो गई, और छोटे मोटे जो खेतों में काम करने के लिए होते हैं बहुत सी चीज़ें, आइटम जो इंसानों के द्वारा बनाए गए होते हैं उसे मैन मेड आइटम कहते हैं। ह्यूमन एफर्ट, मजदूर भी चाहिए ना, उसमें मजदूरी करने के लिए खेती। अब अकेले तो उतने बड़े, मान लो अगर फार्म हाउस है तो अकेले पूरी खेती कर नहीं सकते, उसको करने में बहुत टाइम लग जाएगा, जिसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, मजदूरों की ज़रूरत होती है। As a Palampur, we read through the story of a Palampur. We will learn how the various the resources combine to the produce the desired good and service in the village. अब हम ये जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सों से हमें कैसे, मतलब एक अच्छा
अच्छा उत्पादन हो सकता है, अच्छा उसको मिला के हम कैसे अच्छे तरीके से उसका यूज़ कर पाते हैं, अलग अलग कामों में एक अलग अलग तरीक़ों से उसका मिला के हम क्या कर सकते हैं, एक विकास के लिए गांव का विकास डेवलप कैसे किया जा सकता है। तो इनका उपयोग उचित मात्रा में उपयोग अच्छे ढंग से कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन दिया है, पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेज एंड टाउन। जो पालमपुर गांव है वो क्या है, अच्छे मतलब पड़ोसी शहर गांव दोनों से क्या है, कनेक्टेड है। रायगंज इज़ अ बिग विलेज, इज़ अ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। रायगंज जो है वो क्या है, बड़ा गांव, एक बड़ा गांव है रायगंज, उससे सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी में है पालमपुर से। एंड ऑल द वेदर रोड्स कनेक्टेड द विलेज टू द रायगंज। और रायगंज जो बड़ा गांव है वहाँ से क्या है कि सभी सड़कें रायगंज विलेज में जुड़ी होती हैं, वहाँ से इन्हें सुविधाएं मिल जाती हैं। और रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। और वहाँ से जो छोटा शहर है वो क्या है, शाहपुर है, वहाँ पे आने जाने की सुविधा उन्हें मिल जाती है। गांव विलेज हो गया, विलेज से जब निकलते हैं तो उसके बाद सीधे वो शाहपुर पहुंच जाते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट आर द विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लॉक कार्ट। उसमें बहुत से संसाधन हमें प्राप्त हो सकते हैं, जैसे जिसके यातायात के साधन हमें मिल सकते हैं। जैसे हमें माल ले जाना है तो जैसे सबसे पहले जो मतलब फर्स्ट स्टेज में हमें क्या आता है, ब्लॉक कार्ट, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, बग्गी, ये सारी जो जैसे देखते हो अभी भी हरियाणा में चले जाओ, मेरठ और अलीगढ़ वगैरह में अभी भी देखी जाती हैं। और उससे आगे चले जाओगे तो फिर नहीं, पंजाब में भी यूज़ होती है, लेकिन वहाँ पे भी आजकल ट्रैक्टर वगैरह ज़्यादातर सब यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर से उनका काम जल्दी आसान हो जाता है। तो बड़े बड़े फार्मिंग है इसलिए वो अच्छे मशीनें यूज़ कर रहे हैं। टांगा, बग्गी, वुडन कार्ट ड्रॉ बाय द बफेलोस, बैलगाड़ी वही बग्गी गाड़ी, भैंसा गाड़ी बोलते हैं जिसको। लोडेड द जैकरीज गुड़ को उसको उस पर रख के बेचते हैं ना, आते हैं कभी कभी, ये देखा ना, वो बैल लेके आते हैं, उस पर गुड़ लदा होता है, गुड़ ला के बेच रहे होते हैं। तो ऐसे वहाँ पे भी। एंड अदर द कमोडिटीज टू द मोटर व्हीकल्स लाइक द मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। और उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, जीप, मोटरसाइकिल, ये सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें वहाँ पर मिल जाती हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट। अब यहाँ पे 450 लोग रहते हैं अलग अलग कास्ट से, है ना, डिफरेंट कास्ट, वो अलग अलग कास्ट से रहते हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। और जो 80% जिस तरफ से देखा जाए अपर कास्ट से बिलोंग करती है फैमिली, 80 फैमिली जो है वो अपर कास्ट से बिलोंग करती है। और इनका क्या है, ये मेजॉरिटी ऑफ लैंड, और इनका जो ज़मीन पे ज़्यादा हकदार हैं, मालिकाना हक इनकी ज़मीन पे ज़्यादा है एक बड़ी मात्रा में, जैसे कि ज़मींदार तौर से ये रहते हैं। देयर हाउसेज सम दैम द क्विट द लार्ज, और उनके मतलब वो घर जो होते हैं वो भी बड़े होते हैं। द एसिज मीन्स दलित दिया हुआ, दलित मीन्स मतलब छोटे वर्ग, शेड्यूल कास्ट जिसको कहते हैं। दलित द एसिज दलित comprise on the third of the population and live in one corner। और ये जो 1/3 पॉपुलेशन है उस गांव की, ये एक कोने, गांव के एक कोने पे रहती है, एक साइड में। एंड in much smaller houses, some of which are the mud and straw, मतलब घास फूस के, मिट्टी के इनके घर होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, घास फूस और मिट्टी के ही बनाते हैं। जैसे गांव में देखा होगा मड़ी झोपड़ियाँ वगैरह बना लेते हैं, वो गन्ने के पत्ते से, सूखे पत्ते गन्ने के होते हैं, उससे लगा के अपनी झोपड़ी बनाते हैं। उसके नीचे वो बांस की लकड़ी वगैरह बांस डाल देते हैं, लकड़ी डालते हैं, ऐसे करके उसमें बिछा के उसके ऊपर से बना लेते हैं। और बरसात में अगर पानी उनी टपकता है तो उसमें भी क्या करते हैं, वो पन्नी वगैरह उस पर डाल लेते हैं, जिससे बरसात से भी उन्हें राहत मिल जाती है। बाकी इससे ज़्यादा उनके पास नहीं होती, इनकम का कोई स्रोत नहीं होता जिससे वो ऐसा आगे कुछ कर पाएँ या बड़ा घर बना पाएँ या कुछ सुरक्षित। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, और मोस्ट ज़्यादातर गाँव में क्या है कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, जैसे मीटर वगैरह लगे पड़े हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल ऑफ द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज़ यूज्ड इन द वेरियस टाइप्स ऑफ अ स्मॉल बिजनेस। अब ये क्या है, लाइट होने से क्या होता है, बहुत सारी सुविधाएं हो सकती हैं, बहुत सा काम, लाइट होने की वजह से बहुत सा हम काम कर सकते हैं ना। अभी सपोज लाइट चली जाए तो क्या होगा, सारा काम ठप हो जाता है।
अब लाइट है तो उससे हम ट्यूबवेल, यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह जो इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल हैं लाइट से ऑन कर दिया, तेल की ज़रूरत नहीं है, तेल महंगे होते जा रहे हैं, लाइट ऑन किया और ट्यूबवेल चलने लगा, जब चाहे तब सिंचाई करो, कोई वो नहीं तेल ला के डालो या ऐसा कुछ भी नहीं सिस्टम है। और उससे सस्ती भी पड़ती है ट्यूबवेल इलेक्ट्रिक पावर से। अब इससे लाइट होने की वजह से हमारे घर के छोटे मोटे काम बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे पंखा वंखा तो चलाते चलाते, प्लस घर में छोटे मोटर कर लिया तो चारा बालने के लिए लगा दिए, छोटे मोटर लगा दिए चारा काटने के लिए, नहीं तो 2 लोग लग के उसमें पूरा टाइम। और अगर लाइट ना हो तो क्या होगा, कुछ भी नहीं कर सकते, सारी मशीनें बंद हो जाएंगी, सारे काम जो वर्किंग हुई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, छोटे छोटे भी अगर घर में हम फैक्ट्री लगाते हैं तो लाइट के भरोसे हम कम पूंजी खर्च करके अच्छा उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं। फील्ड्स एंड बिजनेस हो गया ना, टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस भी कर सकते हैं। इस पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स, पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं, मतलब 5th क्लास तक के, एंड 1 हाई स्कूल, और एक हाई स्कूल है, हाई स्कूल मीन्स 10th क्लास तक का। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 द प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर द ट्रीट। अब एक क्या है कि उसमें एक प्राइमरी सेक्टर है जैसे हॉस्पिटल है, और एक हाई स्कूल हो गया, उसके साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। जैसे कभी भी कोई बीमार होता है, कुछ होता है, तो सबसे पहले जाके वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे दवाई ले सकता है, वहाँ दवाई लेके फिर उसके बाद एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट भी डिस्पेंसरी है वहाँ पे, इतनी फैसिलिटियाँ हैं वहाँ पे। The descriptions above the shows that the Palampur has the fairly well developed system of road। इससे हमें पता लगता है मतलब कि क्या है कि जो उसका पालमपुर गांव है उसके रोड भी अच्छे खासे बने हुए हैं, वेल डेवलप्ड हैं। सिस्टम ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशंस, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर, कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज इन द द नियर बाई विलेज। उसके मतलब आसपास के गांव से भी ये सारी फैसिलिटियाँ वो क्या है आसानी से मिल जाती है, और बहुत क्या है कनेक्टेड हैं अच्छे से, रोड के ज़रिए से, लाइट के ज़रिए से, सारी सुविधाएं लगभग एक तरह से कहा जाए तो इस गांव में मौजूद हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड द इमेजिनरी विलेज। और एक पालमपुर क्या है, एक इमेजिनरी विलेज है। ये जो स्टोरी है एक इमेजिनेशन है, बताया जा रहा है कि एक विकसित, एक डेवलप गांव, एक अच्छे से मतलब विकासशील गांव की क्या स्थिति होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया। इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा गांव होना चाहिए जहाँ पे स्कूल होने चाहिए और प्राइवेट सेक्टर्स होने चाहिए जिसमें काम भी कर सकें, और पढ़ाई के लिए भी ज़्यादा दूर बच्चों को ना जाना पड़े। स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जैसे ज़रा सी भी तबीयत खराब होती है तो सबसे पहले हमें जाके वहाँ पे दवाई लेनी चाहिए, ट्रीटमेंट कराना चाहिए। वहाँ से जब डॉक्टर आगे रेफ़र करता है तो हमें बड़े हॉस्पिटल या सिटीज़ में जाना चाहिए। इसके लिए हमें गाँव में क्या है कि ये सारी सुविधा होना चाहिए। प्लस आने जाने के लिए सबसे पहले रोड होना चाहिए। जब रोड होगा तो रोड, किसी गांव के विकास के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले रोड होना ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो किसी गांव को अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो वहाँ उस गांव के लिए सबसे पहले लिंक रोड बनाओ, कनेक्ट करो, उस गांव को शहर से जोड़ो। उस गांव को जब हम शहर से जोड़ देंगे ना तो आना जाना शुरू हो जाएगा। जब वो गांव शहर से जुड़ जाएगा तो गांव के लोग कोशिश करेंगे आगे आने की। अब वो शहर से जुड़ने के बाद वो शहर की तरफ निकलेंगे, आना जाना शुरू होगा तो धीरे धीरे वो विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। वो गांव अपने आप जब रोड से जोड़ दिया तो धीरे धीरे डेवलप करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि किसी को भी आने जाने में असुविधा नहीं होगी और फट से वो गाँव की तरफ भाग लेगा, शहर की तरफ आ जाएगा, आसान हो जाएगा। रोड होने से गाँव का विकास सबसे पहले हो जाता है। अब जब रोड नहीं होगा तो बड़ी बड़ी बसें नहीं चल सकती, ट्रक्स नहीं चल सकते। रोड है, ट्रक हैं, ये सारी चीज़ें अगर हो सकती हैं तो आराम से। अब जब ट्रक आने लगेंगे तो बड़े बड़े कंटेनर्स वगैरह माल आना होगा, यहाँ पे जो डेवलप प्रोडक्शन हो रहा होगा तो और जो छोटी मोटी कंपनियाँ होंगी वो वहाँ से आके सामान खरीदेंगी। जब सामान खेतों से खरीदेंगी तो मतलब किसी चीज़ का प्रोडक्शन भी क्या होता है, स्टार्टिंग तो ज़मीन है, वहाँ से जो खेती बाड़ी होती है तो जो हम वो खरीदते हैं, क्या कहते हैं उसको, रॉ मटेरियल्स, वो गाँव से ही लेते हैं, जिसकी वजह हम जब तक रोड नहीं होगा तो आना जाना बहुत कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले किसी गांव को डेवलप करने के लिए क्या ज़रूरत है, रोड की ज़रूरत है। एक अच्छा खासा रोड होना चाहिए, लिंक रोड। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इन द मेन द प्रोडक्शन एक्टिविटी। जो अगर हम भारत में देखें तो सबसे ज़्यादा क्या है, फार्मिंग एक्टिविटी, मतलब खेती सबसे ज़्यादा है। कहा जाता है ना किसान कृषि प्रधान देश है अपना, तो खेती सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल कोई खेती करके राजी नहीं, बोलो किसी को खेती करने के लिए नहीं कर सकता, है ना।
The other production activities referred to as non-farm or activities including the small manufacturing, transport, shopkeeping etc. अगर फार्मिंग तो हो गई, खेती बाड़ी कर लिया, खेतों से रिलेटिव हो गया, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी गांव में होना ज़रूरी है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट से, अब जैसे खेती कर ली तो वहाँ उसको ले जाने के लिए भी तो होना चाहिए, जैसे हमने अपना ट्रांसपोर्ट गाड़ी लगा दी तो वहाँ से उसकी सप्लाई करना, उससे किराया ले लिया, तो वो भी एक इनकम का स्रोत हो गया। बट ये क्या हो गया, नॉन फार्मिंग हो गया, बिना खेती के अलावा। दुकान खोल ली, शॉप खोल ली, उसके बाद कुछ हमने बनाना शुरू कर दिया, लाइक मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, तो वो भी खेती तो थोड़ी ना हुई, हमने खेत से कुछ लिया, जैसे आलू ले लिया, चिप्स बना कर अब उसको बेच रहे हैं, तो बेचने को जब हम आलू से चिप्स बना लिए, चिप्स बनाने के बाद उसका सेलिंग भी तो करनी होगी ना, उसके लिए फिर हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए जो दुकानों तक सप्लाई करे, शहर तक जाए, या हमने डेयरी खोल ली, गाय भैंस पाल ली, दूध की सप्लाई करना है तो उसके लिए हमें गाड़ी चाहिए, कोई ना कोई साधन ट्रांसपोर्ट चाहिए जिससे हम दूध ज़्यादा मात्रा में शहर में सप्लाई कर सकें, तो उसके लिए रोड अच्छा होना चाहिए, रोड अच्छा हो गया तो ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगी, और फिर यह क्या होगा, इनकम का स्रोत आसान हो जाएगा, ये नॉन फार्मिंग हो गया। वी शैल टेक अ लुक एट द बोथ दीज द टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज आफ्टर द लर्निंग व्यू जनरल थिंग्स अबाउट अ प्रोडक्शन। अब हम उत्पादन के बारे में, एक साधारण चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, एक्टिविटीज़ क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का जो है कि संगठन, मतलब ग्रुप क्या होता है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज द प्रोड्यूस द गुड एंड सर्विसेज दैट वी वांट। अब इसका मकसद क्या होता है, मतलब कोई चीज़ प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब कोई चीज़ अगर हम करते हैं तो हमारा मेन मकसद ये होता है कि हमें कि उसकी सर्विसें और गुड्स मतलब जो माल है उपभोक्ता तक जाए, जो भी हम पैदा कर रहे हैं खेत में वो अच्छी मात्रा में हो, ठीक है, और उसकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। सर्विस मतलब जो उसकी, जैसे हमने सप्लाई की, आज बेच दिया कल ना हो तो ये क्या होगा, दिक्कत होगी ना। अब तुम्हें फिर कल भी ये जरूरी थोड़ी ना, आज खाना खा लिया कल नहीं खाओगे या शाम को नहीं खाओगे, अब तुम्हें उसकी सर्विस सही होगी, खाना टाइम पे मिल रहा होगा तभी तो खाओगे, नहीं तो भूखे रहोगे। तो यही चीज़ होती है गुड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स मतलब वही हो गए जो कच्चा माल। देयर आर द 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। यहाँ पे 4 चीज़ें ज़रूरत होती है प्रोडक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विस में। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। पहली जो हमें प्राथमिक ज़रूरत होती है वो किसकी ज़रूरत होती है, हमें ज़मीन की, भूमि। अगर मान लो ज़मीन नहीं होगी तो हम द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। जैसे कि पहली हमें जो प्राथमिक ज़रूरत है भूमि की ज़रूरत होती है, जो ज़मीन है, ज़मीन की अगर नहीं होगी तो हम खेती करेंगे कहाँ, तो सबसे पहले हमें खेत की ज़रूरत होगी। सेकेंड रिक्वायर इज अ लेबर, एग्जाम्पल द पीपल हु विल बी डू द वर्क। some production activities require the highly the educated worker to the perform the necessary task। अब इसमें क्या होता है कि दूसरे नंबर पे हमें क्या, किसकी ज़रूरत होगी, लेबर्स की, मजदूरों की ज़रूरत होगी, लोगों की ज़रूरत होगी, ठीक है, मजदूर मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत होगी। जब वहाँ पे वर्कर ही नहीं होगा तो अकेले हम क्या करेंगे, सारा काम थोड़ी ना कर सकते हैं। जैसे अभी बताया था बड़े उसमें फार्म हाउस में अगर हमें इतना काम होगा तो हम अकेले नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ हमें हाईली एजुकेटेड लोग चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हों, जो उनके बारे में उनको नॉलेज हो, एक जो निश्चित समय में एक टास्क पूरा कर सके, एक निश्चित समय सीमा में अपना काम पूरा करके वो दे सकें। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर द वर्कर्स हु कैन डू द मैनुअल वर्क। और वो जो मैनुअल मतलब लोग जो करते हैं वो एक्टिविटी होती है, जैसे खेतों में जाके गुड़ाई करना, घास वास निकालना, ये सारा काम तो हो गया। ईच वर्कर्स आर द प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी टू प्रोडक्शन। और वर्कर का क्या है कि वो लेबर प्रोडक्शन जरूरी। अब जैसे हमें प्रोडक्शन है तो लेबर क्या नेसेसरी होगा ही होगा उत्पादन के लिए, बिना उसके तो हो नहीं सकता, क्योंकि मशीन भी होगी तब भी उसे चलाने वाला तो कोई चाहिए। अगर मशीनरी से ट्रैक्टर है तो बिना ट्रैक्टर किसी के चलाए थोड़ी ना चलेगा, अपने आप उसमें कह दिए चलो हो गया काम, तो आने वाले समय में हो सकता है, अभी ऐसा नहीं है। थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकली कैपिटल।
अब जो फिजिकल कैपिटल होती है, मतलब जो पूंजियाँ, भौतिक पूंजी जिसको कहा जाता है, जैसे मशीनरी हो गई, जहाँ पे हम ज़मीन ले रखे हैं, कोई एक जैसे प्लांट बैठा है किसी चीज़ का, तो वहाँ जो ज़मीन है वो भी होगी भौतिक पूंजी, और मशीनें लगाएंगे, जो भी उसमें काम करने के लिए चीज़ें हम लगाएंगे फिजिकली तौर पे, वो सारी क्या होगी, कैपिटल हो जाएगी, भौतिक पूंजी। एग्जाम्पल, द वैरायटी ऑफ द इनपुट्स रिक्वायर्ड वेरीड स्टेज द ड्यूरिंग द प्रोडक्शन के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर द फिजिकल कैपिटल्स, इसमें कौन कौन से यंत्र आते हैं, कौन कौन से मतलब आइटम्स आते हैं। तो दिया गया है ए, टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, टूल होगा, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग्स हो गई। टूल एंड machines are range from the very the simple tools such as a farmer plough to the sophisticated machines such as the generator, टर्बाइन, कंप्यूटर एटसेट्रा। जैसे किसान के लिए ज़रूरी क्या होती है, हल हो गया, ट्रैक्टर्स हो गए, हल हो गया, मिट्टी को हल से क्या करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं, खेत की जुताई की जाती है, और अच्छे ट्रैक्टर होगा तो जैसे पहले बैलों से जुताई की जाती थी तो काफ़ी समय लग जाता था, लेकिन ट्रैक्टर से की जाती है तो वही खेत 1 से 2 घंटे के अंदर जुताई अच्छे से हो जाती है और मिट्टी अच्छी तैयार हो जाती है। उसके बाद उन्हें जैसे और किसी फैक्ट्री में ज़रूरत है, लाइट नहीं है, लाइट के लिए जनरेटर की ज़रूरत होती है, मशीन्स होती हैं, पानी के लिए टर्बाइन है, कंप्यूटर्स हैं, लाइट बनाने के लिए है, कंप्यूटर वर्कर का रिकॉर्ड है, और सारा काम करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड अ फिक्स कैपिटल। इन सबको जो टूल्स हो गए, मशीन्स, बिल्डिंग्स के, इन सबको हम किस तौर पे यूज़ करते हैं, ये एक फिक्स स्थायी पूंजी के तौर पे बोलते हैं। मतलब इतना तो उनको लगा के स्थायी मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लगा दिया तो वो फिक्स है, उसको हम सेल वेल नहीं कर सकते। जैसे अब तो अस्थायी कौन से होते हैं, यहाँ से सामान लिया, उसको बनाया, प्रोडक्ट किया, उसके बाद उत्पादन तैयार हुआ, पैकेट किया और उसके बाद बेच दिया, तो ये प्रोडक्शन चल रहा है। लेकिन किसके थ्रू चल रहा है, स्थायी पूंजी हमें लगाना जरूरी है, बिना स्थायी पूंजी के हम कोई काम नहीं कर सकते। सेकेंड इज आता है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। अब हमारे हाथ में क्या होना, पैसा होना जरूरी होता है, रॉ मटेरियल होना चाहिए। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल और नगद मुद्रा। जैसे कि अगर हम कच्चा माल खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए भाई कैश देना तो ज़रूरी है, अगर तुम्हारी बात है तो कहीं चला सकते हो। अब दिया है प्रोडक्शन रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ अ रॉ मटेरियल सच एज द yarn used by the sweaver and the clay used by the potter। अब जैसे कि अगर हम यान मतलब ऊन खरीदते हैं, बुनकर के लिए क्या ज़रूरी है, अगर सूत कपड़ा बनाने के लिए उन्हें धागा, रेशे की ज़रूरत होती है, ऊन की ज़रूरत होती है, कुम्हारों को मिट्टी की ज़रूरत होती है, वो मिट्टी होगी तभी क्या करेंगे, उससे बर्तन या कोई खिलौना या कुछ भी बना सकते हैं, सुराही मटका सब बना सकते हैं। अगर मिट्टी नहीं होगी तो वो कुछ नहीं कर सकता। Also some money is always the required during the production to make the payments and buy the other necessary item। और इसी मध्य में क्या होता है कि हमें उसकी पैसे की नगद मुद्रा की ज़रूरत होती है, नगद कैश की ज़रूरत होती है। कैश जो होता है पैसे की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि कुछ अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स, जैसे हमें कच्चा माल कहीं से ख़रीदना है और कहीं बेचना है तो उसके लिए भी कुछ लेन देन तो करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए हमें कुछ नगद रखना पड़ता है। रॉ मटेरियल एंड मनी इन द हैंड आर कैपिटल वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल और जो पैसा है, जो मुद्रा है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल मीन्स हो गया कार्यशील पूंजी, जो मतलब अभी ये एक तरह से अस्थायी चलती जाती है, ये आती रहती है और चलती जाती है। जैसे 10 लगाया तो 100 कमा लिया, 10 लगाया तो 50 कमा लिया, 50 लगाया तो 60 कमा लिया, ये डेवलप होता रहता है। अगर हम लगाएंगे नहीं तो कमाएंगे कहाँ से। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन। और मशीन, टूल्स जो हथियार, औजार वगैरह जो होते हैं, इसमें क्या किया जाता है, उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। और हमें चौथे भी उपकरण की जो ज़रूरत होती है वो क्या है, यू विल नीड द नॉलेज एंड द एंटरप्राइज टू एबल टू पुट द टुगेदर लैंड लेबर एंड फिजिकली कैपिटल्स एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट either to use yourself or to sell in the market।
अब उसके बाद जो हमें जो चौथा जो आता है वो किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, किस चीज़ की हमें, आप जैसे अब हमने कंपनी डाली है, हमने खेती की, तो हमें भी तो नॉलेज होना चाहिए ना। अगर हमें नॉलेज नहीं हुआ तो सारा बेकार हो जाएगा। अब जैसे जो स्वयं हम हैं तो हमें भी अपने स्किल डेवलप करनी चाहिए, जैसे मार्केट में उसको किसी प्रोडक्ट को हम कैसे बेचते हैं, और ज़मीन के बारे में, कैसी ज़मीन होनी चाहिए, कैसे लेबर होने चाहिए, और फिजिकल कैपिटल्स कैसी होनी चाहिए के साथ। अब जैसे कि मतलब एक रिलेशन बना होगा, और प्रोडक्शन के लिए हमें उसका मतलब नॉलेज होना चाहिए कि कितना हम लगा रहे हैं, कितना उत्पादन करेंगे, कैसे होगा। तो यही सारी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दिस डे इज़ कॉल्ड, और ये इन सबको जो मार्केट में सेलिंग है उसको हर एक मार्केट समझना है, इन सब एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, डे इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। और यही होती है मानव पूंजी, जो उसको अच्छी तरह से संभाल सके, चला सके उनको, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये मानव पूंजी में आते हैं। विशेष वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। ह्यूमन कैपिटल के बारे में, मानव पूंजी के बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स द कैपिटल यूज्ड इन द प्रोड्यूस। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, तो इसके बारे में हम यहाँ पे इसमें से चित्र में से देख के सकते हैं कि फिक्स कैपिटल क्या है और ह्यूमन मेड क्या है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ इसमें से हम देख सकते हैं। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। कोई सा भी प्रोडक्शन है बिना इन सब के नहीं हो सकता, उसमें इन सब की ज़रूरत होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको अंडरलाइन कर लिया। ठीक, आगे देखते हैं। एज वी रीड द थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। अभी जैसा कि हमने पालमपुर की स्टोरी पढ़ी, उससे हमें पता लगता है कि हमें कौन से मतलब मुख्य 3 तत्व फैक्टर की ज़रूरत होती हैं। तो यहाँ पे लैंड, फार्मर और ह्यूमन कैपिटल वगैरह सारा हमें पता लगा। फॉर द कन्वीनियंस वी विल रिफर टू द फिजिकल कैपिटल्स एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। इसमें हम इस चैप्टर में फिजिकल कैपिटल और कैपिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि भौतिक पूंजी जिसको कहा जाता है कि पूंजी कहें, सुविधा के लिए इस अध्याय में जैसे चैप्टर में हमने पढ़ लिया है कि भौतिक पूंजी क्या है, उसको आगे पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे दिया है नेक्स्ट हेडिंग जो है फार्मिंग इन पालमपुर। अब पालमपुर में मतलब खेती कैसे होती है, खेती जो दे रखा है कि भूमि स्थिर है, और उसके बाद लैंड इज़ फिक्स्ड, जो फर्स्ट हेडिंग है इसमें वो दे रखा है लैंड इज़ फिक्स्ड, और भूमि क्या है, फिक्स है। अब उसको तो हम, अब जैसे ज़मीन तो उठा के कहीं ले जा नहीं सकते, वो एक ही जगह फिक्स रहती है, कभी भी नहीं एक ही जगह पड़ी रहेगी। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। जो पालमपुर गांव है उसमें क्या है, खेती ही मुख्य कार्य है। 75% ऑफ द पीपल हु आर द वर्किंग आर द डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर अदर लाइवलीहुड। जैसे कि मतलब उसके साथ बहुत से लोग हैं जो 75% लोग जो खेत पे ही आश्रित हैं। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर्स, जैसे वो किसान हो सकते हैं या तो मजदूर हो सकते हैं, खेतों में काम करने वाले मजदूर हो सकते हैं। द वेल बीइंग ऑफ दीज द पीपल इज अ क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द फार्म्स। But remember that there is a basic construction in the rising farm production. Land are the under the cultivation is practically fixed. लेकिन खेती जो है वो क्या है कि प्रैक्टिकली तौर पर मतलब करने के लिए वो फिक्स है, खेत होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो फिक्स मात्रा में उसको हम इधर उधर तो नहीं कर सकते। खेती करने के लिए हमें खेत में ही जाना पड़ेगा, उसको घर उठा के नहीं ला सकते। सिंस 1960 इन पालमपुर, 1960 की देखा जाए, देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड आर अंडर कल्टिवेशन बाय देन। Some of the wasteland in the village had been converted to the cultivatable land.
मतलब उसमें क्या किया गया था, नई मात्रा में कुछ नहीं किया गया, खेती नहीं ऐड की गई, लेकिन उन्हें सुधारा गया अलग अलग। कुछ जैसे बंजर खेती नहीं सुधारी गई, बट जो खेती लायक थे उन्हें धीरे धीरे सुधार लिया गया, बट बंजर नहीं सुधारी गई थी। उसके बाद से बंजर खेतियों को, खेत जो थे उनको खेती लायक उपजाऊ बनाया गया है, कल्टिवेटेड लैंड। There the exist no further scopes in the increasing farm production by bringing new land under the cultivation। वही चीज़ बताया कि मतलब कि और कुछ स्कोप नहीं है जैसे कि खेतों को आगे बढ़ाया जाए। The standard unit of the measure land is hectare। जो मतलब मानक है वो हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा खेतों को नापा जाता है। Thought is the villages you may find the land areas being the discussed in the local units such as the बिगहा और गुंथा। बिगहे में, अभी गांव में जाओगे तो छोटी छोटी जो ज़मीन है वो बिगहे में नापी जाती है, उसके बाद उसमें आ जाती है हेक्टेयर में। और बिगहा, बिस्सा हो गया, बिगहा हो गया, ये सारी चीज़ एक्सेट्रा। ऑन 1 हेक्टेयर इक्वल द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ विथ 1 साइड मेजरिंग 100 मीटर। जो 1 हेक्टेयर होता है वो 100 मीटर एक साइड से होता है। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ अ 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल गार्डन। तो अपने स्कूल गार्डन का एरिया नाप के उसको तुम देख सकते हो कितने एरिया में आपका स्कूल है, हेक्टेयर में है या बिघे में है। सो नाउ तो अब सेकेंड हेडिंग है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फॉर्म द सेम लैंड। कह रहे हैं कि एक ही खेती में हम कई अधिक पैदावार या कई तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय।